जनता की आवाज़ कार्यक्रम की नई पेशकश के साथ हम एक बार फिर से आपके साथ रूबरू हो चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं पर्यटक स्थल सिहाड़ बाबा की, जिस सिहाड़ बाबा के साथ जो है वो बड़े सारे लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है और कई लोगों का वहाँ पर रोज़गार भी जुड़ा हुआ है। लेकिन जब 2018 के करीब जो है वो एक वहाँ पर हादसा घटित हो जाता है, जिसमें 7 के करीब लोगों की मृत्यु हो जाती है और 8वें की मृत्यु कुछ दिनों के बाद जो है वो हो जाती है और कुछ लोग जो है वो घायल हो जाते हैं। दर्जनों से अधिक लोग जो है उसमें घायल हो जाते हैं। लोगों का रोज़गार कहीं ना कहीं उस धार्मिक स्थल के ऊपर निर्भर था, लेकिन आज के दौर में जो है वहाँ पर वीरानगी सी छा चुकी है। कोई भी पर्यटक वहाँ पर नहीं जा पाता है और वहाँ पर ना ही कोई लोकल लोग जो है वो रोज़गार कमा पाते हैं। मेरे साथ वहीं के बाशिंदे मौजूद हैं जो लगातार वहाँ पर रोज़गार कमाते थे और उसी को लेकर के अपना घर परिवार पालते थे। मेरे साथ देवराज शर्मा जी हैं, देवराज खजूरिया जी जो पूर्व सरपंच भी हैं। सरपंच साहब, मुझे बताएंगे कि आपको कितना बैकफुट पर जाना पड़ा है सिहाड़ बाबा में जब वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था और कई लोगों की जानें जो थी वो चली गई थी। एडमिनिस्ट्रेशन रियासी जो हो कहीं ना कहीं रुख नहीं दिखा रहा है उस पर्यटक स्थल को जो है वो फिर से जो है वो जीर्णोद्धार लाने में। आज मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि सिहाड़ बाबा के बारे में आज मीडिया की तरफ से पहले भी और अभी भी ये चाहते हैं कि वहाँ डेवलप हो और जो लोकल लोग वहाँ पर हैं, हमारा वहाँ अगर डेवलपमेंट की जाए तो लोकल जो नौजवान लड़के हैं, बेरोज़गार लड़के हैं, जिनको कोई नौकरियों की साधन नहीं है, तो वो वहाँ अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। तो पहले वहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट किया गया था। जब वहाँ स्लाइडिंग हुई उसके बाद वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं लिया गया। तो हम ये चाहते हैं कि सिहाड़ बाबा में वहाँ डेवलप करवाया जाए। साथ में वहाँ करोड़ों रुपए टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने भी लगवाए हैं। वहाँ एक बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई है, ना वो किराए पर देते हैं ना उसको देखभाल करते हैं, तो वहाँ सरकार का काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ जितने भी यात्रु हज़ारों की तादाद में आते हैं, लेकिन आज वहाँ स्पॉट पर किसी आदमी को लोड नहीं है जाने के लिए। तो इसलिए हमारी जहाँ लोकल लोगों का जो नुकसान कर रहे हैं, तो मैं सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये अपील है कि वहाँ पर यात्रुओं को नीचे जाने के लिए अलो किया जाए और वहाँ डेवलप करवाया जाए, ताकि जहाँ का नौजवान लड़कों को जो रोज़गार मिले। जो लड़के जहाँ पर बिजनेस करते हैं, जिनके छोटे छोटे रेहड़ियाँ लगाई हुई हैं, तो वो अपने रोजी रोटी कमा सकें और अपने बाल बच्चे को पाल सकें। दूसरा, जीरो मोड़ से सिहाड़ बाबा तक आज पैदल जाना भी मुश्किल है, पूरा रोड टूट चुका है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहूँगा कि उस रोड की तरफ ध्यान दे। वहाँ पर लोग जहाँ पर पहाड़ों तक सड़कें पहुँच गई हैं, लेकिन दीवे के नीचे अंधेरा है। एक रियासी डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक एक इतना टूटा हुआ रोड है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई टस्कीमस नहीं करते हैं, जो सिर्फ कुर्सियों पर बैठकर हिलने वाली कुर्सियों पर बैठते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं उस रोड की तवज्जो दें। और सिहाड़ बाबा का एक इतनी दूर दूर से लोग उस जगह को मानते हैं, वो एक माननीय जगह है और उसको जैसे छोड़ा जा रहा, नहीं देख रेख की जा रही है। तो मैं ये अपील करूंगा कि सिहाड़ बाबा की तरफ तवज्जो दे एडमिनिस्ट्रेशन। जय हिंद, जय भारत। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, रियासी एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं वहाँ पर तवज्जो अपना नहीं दिखा रही है, जिस वजह से कहीं उनको ये सारा का सिस्टम जो है वो चलाना नहीं आ रहा है। वहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू भी जो है वो जनरेट हुआ करता था। तहसीलदार जो है उसकी देख रेख रखा करते थे। कुछ महीने पहले हमने ये सुना था वहाँ से मटेरियल जो था वो निकलवाया गया था और कहा गया था, ऑन कैमरा ये बयान दिया गया था तहसीलदार जो कि इस समय के हैं मुंशीराम जी, उन्होंने कहा था कि हम इसे जो है वो फिर से तैयार करेंगे, रेनोवेट करेंगे, यहाँ पर फिर से वही रौनक जो है वो पटरी पर आ जाएगी। उसके बाद फिर से वो ठंडे बस्ते में काम चला गया। क्या कहना चाहेंगे तहसीलदार रियासी को? हमें एक दिन तहसीलदार साहब रियासी से मीटिंग की थी, काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पर आए थे। उन्होंने हमें ये विश्वास करवाया था कि मैं यहाँ पर डेवलप करवाऊँगा और उसके बाद हमें दूसरी बार तो नहीं मिल सके हैं, लेकिन हम ये उम्मीद रखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जल्दी इसको करवाया जाए, इसकी डेवलप करवाया जाए, ताकि यहाँ की लोगों की रोजी रोटी चल सके। और जो लोग श्रद्धा से 10 स्टेटें क्रॉस करके आते हैं, उनको वहाँ जाने दिया जाए, वहाँ उनके लिए बैठने के लिए सुविधा हो, ताकि जो वैष्णो देवी में आते हैं, शिव खोड़ी में आते हैं, वो सिहाड़ बाबा जाने के लिए भी जनता चाहती है कि हम खुशी से जहाँ बाकर बैठे। एक बहुत अच्छा स्पॉट है और उसमें जो मन्नत की जाती है वो भी पूरी होती है। इसलिए हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से कहेंगे कि इस पर जल्दी से जल्दी तवज्जो दी जाए। ये भी कहा जाता है कि जिसके घर पे औलाद नहीं होती है, अगर उस जल से स्नान किया जाए तो उसके घर पे औलाद होती है। इस प्रकार की कई मन्नतें लोगों की जो है वो अभी तक पूर्ण हुई हैं और कई सारी आस्थाएं जो है वो अभी तक जुड़ी हुई हैं। बुजुर्गों का कहना है कि सिहाड़ बाबा में
जो भी आदमी वहाँ पर आता है, जो अपनी दिल से मन्नत मानता है, तो उनके घर में औलाद पैदा होती थी। तो इसलिए लोग इस ऐसी जगह को इतना मानते हैं। जो हमारे लोकल लोग हैं उनको भी बांसबाड़ पर आज नहीं जाने दिया जा रहा है, और जहाँ की जो लोकल जनता है उनके साथ खिलवाड़ की जा रही है। ऐसी जगह पर नहीं होनी चाहिए जो लोगों के साथ किया जा रहा है। मैं ये अपील करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पर तवज्जो दें। तो जल्दी जाए। कुछ और भी शख्स हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए उसी पर्यटक स्थल के साथ साथ और भी जितने भी वहाँ के आसपास के जो एरियाज़ हैं जिनमें डेवलप होना जो है वो काफ़ी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आपको नहीं लगता कि सिहाड़ बाबा अगर डेवलप हो जाए अच्छे तरीके से, पर्यटक विभाग वहाँ पर अगर अच्छा अपना रुख दिखाए, तो कई सारे लोगों को रोज़गार मिल सकता है, महिलाएँ तक रोज़गार कमा सकती हैं। हमने देखा भी है वहाँ पर महिलाएँ रोज़गार कमाती थी, लेकिन आज वो बेरोज़गार होकर के घर में बैठी हुई है। जी सर, आपका कहना जो है वो सही है। जैसे मास्टर जी ने आपको बताया, ये सारी बातों से हम सहमत हैं। बाकी देखा जाए तो अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो सिहाड़ बाबा में काफ़ी अच्छा पर्यटन आने के जो साधन हैं, वहाँ पर जो अपना पानी की व्यवस्था थी वो भी बहुत अच्छी थी पहले, लेकिन अब कुछ देर पहले से हम देख रहे हैं वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रही है। पहले एक छोटी सी इन्होंने झील भी बनाई हुई थी वहाँ पर, वो झील भी बहुत अच्छा पर्यटन के लिए एक अच्छा मतलब केंद्र था उनके आने के लिए। और देखा जाए तो ये अपना आस्था की दृष्टि से, हिंदू आस्था की दृष्टि से देखा जाए तो ये अपना सिहाड़ बाबा जो है बहुत ही एक पूजनीय स्थान है। तो ये प्राचीन काल से लोग इनको पूजते आए हैं। और जैसा आपके कहे अनुसार हम बताएं तो कि ये जो लेडीज़ लोग थे, कुछ लोग बोलते थे कुछ प्राणी छाया छुया का था, उनको अगर नहाने का दिया जाता था तो पानी उससे ये काफ़ी छायाएँ वगैरह ठीक हो जाती थी। तो और जो बेल औलाद लोग थे वो काफ़ी मन्नत मांगते थे वहाँ पर, और उनकी मन्नतें पूरी भी होती थी। मास्टर जी, मुझे एक चीज़ और बताएंगे आप, आपने सरपंची भी जो है वो वहाँ से की है, आप पूरे के पूरे आपके लोग जो हैं वो आप ही के ऊपर निर्भर हैं, कहीं आज दिन तक आपसे जो है वो आस उम्मीद रखते हैं। सड़क की मुख्य तौर पर बात करेंगे, जीरो मोड़ से जब हम सिहाड़ बाबा की तरफ जाते हैं तो पर्यटक जो है वो जब इतने बड़े बड़े खड्डे देखते हैं वो रुख ही मोड़ लेते हैं, वहाँ जाते ही नहीं। NHPC के अंतर्गत वो सड़क आती है, तो क्यों उसको सुधार में नहीं लाया जा रहा? आप भी लगातार अपील करते हैं कि आपकी भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। नहीं, मैंने आज पिछले दिनों में NHPC के GM सलाल को वहाँ मौके पर लाया था, और उन्होंने ये सारा स्पॉट देखकर मुझे ये विश्वास दिलाया था कि मैं जल्दी ही इसका टेंडर लगा रहा हूँ और इसको हम रिपेयर कर देंगे। उन्होंने ये कहा था, क्योंकि वो PWD के अंडर नहीं है, वो NHPC की रोड है, तो इसलिए उन्होंने ये कहा था कि मैं जल्दी से ये टेंडर लगाऊंगा और इसकी सुविधा आप लोगों को मिल जाएगी। इसके साथ साथ फिर पर्यटक वहाँ पर आने के लिए और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बंदोबस्त होने चाहिए जिससे आपको लगता है कि जिससे 4000 पर्यटक वहाँ पर आता था फिर 10,000 आ जाए? क्योंकि वहाँ सिहाड़ बाबा के साथ ही एक आउटलेट दुर्गा का मंदिर है, वहाँ पर भी जो है वो कहीं ना कहीं तवज्जो देने की ज़रूरत है। वहाँ पर भी कई लोग जो है वहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं, उसके बाद जाते हैं डैम टॉप देखने के लिए। पर्यटकों का रुख किस प्रकार से मोड़ा जाए, वो पर्यटन विभाग से क्या अपील रहेगी आपकी? नहीं, हम तो ये कहना चाहते हैं कि जैसे सलाल प्रोजेक्ट देखने के लिए जब जो लोग आते थे, वहाँ पर भी एक टूरिज़्म की करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनाई गई थी। आज वो खंडर पड़ी हुई है और टोटल उसका लॉस हो चुका है, लेकिन वहाँ भी जनता को वहाँ जाने के लिए रोका जाता है, उनकी अपनी सिक्योरिटी फोर्स है। और सिहाड़ बाबा या नव दुर्गा मंदिर है जो साथ में आउटलेट में, वहाँ जाने के जब लोग आते हैं तो वो अक्सर यही बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं करने वाला है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, और उन्हें ये बड़ा एक अजीबोगरीब लगता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि ये सिहाड़ बाबा में जैसे टूरिज़्म की इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है उसको भी ये किराए पर दें या उसका टेंडर लगवाएं, ताकि सरकार की जो बिल्डिंग है पूरी डैमेज ना हो, इसलिए वहाँ पर तवज्जो दें। तवज्जो दी जाए। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ आपसे, जितनी भी और यहाँ पर TRCs बनी हुई हैं, एक बारादरी में देखी जाए, बारादरी के बिल्कुल एक जगह साथ ही मोड़ में जो है वो एक और वहाँ पर बनी हुई है, करोड़ों का नुकसान, भूत बंगले की शेप जो है वो लेती जा रही है। पर्यटन विभाग क्यों कुंभकर्ण नींद सोया हुआ है, क्यों अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो ऐसे ही डुबोया जा रहा है? पिछले दिनों में आपने एक बार पहले भी जहां मैंने ये बारादरी में भी इंटरव्यू दिया था जनाब के सामने, तो वहां कहने से कुछ दिन के बाद वहां मुलाजिम काफ़ी आए और उन्होंने ये लोगों को कहा था कि हम इसकी टेंडर लगवा रहे हैं और इसको हमें इसको चलवाना है। नोटिफिकेशन भी दी गई थी टेंडर की, लेकिन उसके बाद वो सारे के सारे गायब ही हो गए। इसकी नोटिफिकेशन दी थी उन दिनों में और उसके बाद ये लोग भूल जाते हैं। तो मैं पहले भी यही कह चुका हूँ कि ये लोग कुर्सियों पर बैठने के लिए आए हुए हैं, ये काम करने के लिए नहीं आए हैं, ये जनता के लिए हक में नहीं है। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये मेरी अपील है, सरकार से ये मेरी अपील है कि इस पर तवज्जो दें।
यानी कि बैकफुट पर हमारा रियासी पर्यटन की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए पीछे जाता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो हज़ारों पर्यटन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। सूला पार्क जाएंगे, सिहाड़ बाबा जाएंगे, शिवखोड़ी जाएंगे, माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर जाएंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन रियासी का कोई तवज्जो नहीं है, उसी वजह से बैकफुट पर जा रहा है। ये मान सकते हैं आप? बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरीके से हमारी जहाँ एक मन्नत मानने वाली जगह है, तो यहाँ पर ये तवज्जो नहीं देते हैं। कहीं और दूसरी स्टेट में, कहीं और दूसरी जगह पे ऐसी जगह होती तो वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट होती, कितना वहाँ जनता को कहीं जो है जनता को का रेवेन्यू वहाँ पर आता, और ये रेवेन्यू का भी नुकसान कर रहे हैं और जहाँ की जनता का भी नुकसान कर रहे हैं। तुंदे कन्नै भी एक सवाल रोग, इत्थे सियाड़ बाबे पहले जग होंदे रेह्, साढ़े ने तुंदे ने लोकें दी भी नलायकी जरूर है कि अस जग देना भुल्ली गे उत्थे, कुदै लग्गा दा तुसें कि तां गै नुकसान जेह्ड़े होआ दे ने इस? नहीं, जग देने कन्नै उत्थे जद जान नहीं देआ दे कुसै ते हुन जग देने आह्ले बी परेशानी होंदी, लेकिन मनता जेह्ड़ी ना बड़े बड़े लोकें कीती दियां होंदियां, और जग देने वास्ते हर आदमी उतावला होंदा, लेकिन उत्थे जग देने दा कोई साधन नहीं है, कोई रोड नहीं है, कोई आने जाने दा ढंग नहीं है, व्यवस्था नहीं है, जेह्दी वजह कन्नै उत्थे बड़ी परेशानी है, जेह्दी वजह कन्नै जग देना बड़ा मुश्किल होई दा। उत्थे जगह बने, उत्थे सहूलियत बने ते उत्थे भगवान दी दया कन्नै सियाड़ बाबा दी मर्जी कन्नै सब कुछ फ्री पटरी पर आई सकता। तो कहीं ना कहीं सियाड़ बाबा को लेकर के हमने जो है वो इन नुमाइंदों के साथ जो है वो बात की है, ये वहीं के वाशिंदे हैं, और इन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि सियाड़ बाबा को फिर से अगर सुधार लाना है सियाड़ बाबा पर्यटक स्थल का, तो कहीं ना कहीं जिला एडमिनिस्ट्रेशन रियासी पर्यटन विभाग को तवज्जो जरूर देनी चाहिए, सड़क में सुधार लाना चाहिए, जिसका जिम्मा जो है NHPC जो है वो थामे हुए हैं, और NHPC से भी गुजारिश रहेगी सलाल प्रोजेक्ट से कि जल्द से जल्द आप सड़क में सुधार लाएं, ताकि लोग जो है वो फिर से वहाँ पर अपना रोजगार कमा सके, और पर्यटक जो देश के साथ साथ विदेशों से रियासी में पहुँचते हैं वो वहाँ पर जाएं, क्योंकि ये झरना जो है वो काफ़ी ऐतिहासिक झरना है, और इस झरने के नीचे नहाने से लोग अपने आप को काफ़ी पवित्र मानते हैं, चार धाम की यात्रा कर ली हो मानो, इस प्रकार से जो है वो उनको फील होता है। लेकिन रियासी एडमिनिस्ट्रेशन की तवज्जो जो है वो बेहद ज़रूरी है वहाँ पर होना। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र शर्मा के साथ करणदीप सिंह, JK मीडिया, रियासी।